Good morning, friends. Good morning, everyone. So, how are you feeling? How was the first day? Great. Enjoyed all the lectures? Or enjoyed few lectures? All the lectures, especially? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ. तुम्हारा जवाब भी समझ रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो वो भी समझ रहा हूँ. ठीक है, तुम्हारे मन में क्या है और जुबान पे क्या है दोनों में समझ रहा हूँ. ठीक है, चलेगा ना? इनफैक्ट देखो, कुछ चेहरे तो अभी मुझे जवाब दे रहे. ठीक है, चलो करें कंटिन्यू हम लोग. यस, तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, कल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. Straight we will start with the syllabus, okay, because we are not targeting January 25, we are targeting September 24 exam, which makes a difference to our career. आप ये मत समझो कि सर 4 महीने से ऐसा क्या होने वाला है. बहुत फर्क पड़ता है. 4 महीने मतलब आगे के अगर तुम देखोगे तो एक 15-20 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 50-60 लाख रुपए का नुकसान तुम्हारा. बराबर है ना? है या नहीं? कम से कम ना? करेक्ट और नॉट? 4 महीने वेस्ट मतलब करियर के शुरुआत के 4 महीने मत पकड़ो, करियर के पीक के 4 महीने आप कम कर रहे हो, तो वो 4 महीने का लॉस तो बहुत ज़्यादा है ना फिर, है कि नहीं? तो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, ओके, एंड वी हैव टू स्टार्ट डायरेक्टली दी लेक्चर्स सिलेबस फ्रॉम टुडे. बीच में आपको कभी भी लगे कि नहीं सर हमें थोड़ा डिप्रेशन फील आ रहा है, मोटिवेशन दो, तो अपन कोई मोटिवेशनल सेशन रखेंगे दूसरा. चलेगा ना बच्चों? वही काम मोटिवेट करे, वही आदमी मैथ्स भी पढ़ाए, थोड़ा मुश्किल है ना यार? क्या लगता है आपको? बराबर है ना? उसमें भी स्पेशलाइज्ड आदमी को लाएंगे अपन फिर. चलेगा ना? आप बोलो ऐसे कि सर हमको मोटिवेशनल डोज की जरूरत है, अपन विल ब्रिंग सम स्पेशलाइज्ड पर्सन जो आपको मोटिवेट करेगा. चलेगा ना बच्चों? ओके, चलो फिर. आपके पास आइदर हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता दूं, या आपके पास कम से कम चैप्टर 1 का प्रिंट आउट है. यस और नो? दोनों में से एक है. अगर चैप्टर, अभी भी बता रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर चैप्टर 1 का प्रिंट आउट नहीं है बाय एनी चांस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स है. बराबर ना? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 अभी भी है, ओके, वो डाउनलोड करके यू कैन टेक अ प्रिंट आउट. जहां तक मुझे दिख रहा है फेस टू फेस सारे बच्चों के पास हार्ड कॉपी है चैप्टर 1 का. ये सिर्फ चैप्टर 1 है बच्चों, ऐसे 18 चैप्टर्स है अपने पास टोटल. बराबर है ना? नो डाउट हर चैप्टर इतना साइज का नहीं है, कुछ चैप्टर छोटे भी है, कुछ इससे बड़े भी है. आप समझ रहे हो? कुछ इससे बड़े भी है, आप समझ रहे हो? तो इन टोटल देयर आर अबाउट 18 चैप्टर्स, ओके. इसमें कुछ पार्ट नहीं है, मे बी अराउंड एक 20-25 पेजेस जो मुझे एडिशन करना है, वो आपको मैं बाद में दे दूंगा. अब समझ रहे हो क्या? इंस्टीट्यूट ने कुछ छोटा सा एडिशन किया हुआ है बाद में, जो ये हार्ड कॉपी में नहीं. मेरे पास है नोट्स बट इसमें नहीं है. आप समझ रहे हो क्या? तो वो आपको मैं एंड में प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो दिस इज 99% ऑफ योर सिलेबस. कितने चैप्टर से आप देख पा रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे इंडेक्स में तो 14 दिख रहे हैं ना. मैं आपको बताता हूँ ये 14 मतलब 18 कैसे है. चलेगा क्या? ओके, पहला चैप्टर का नाम पढ़ो. रेशो. इधर तुम्हारे पास एक ही है, रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस. हाँ बोलो, रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग्स, या लॉग्स इंडाइसेस बोलो, बात तो एक ही है. सेकंड क्या है बताओ? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. या इस चैप्टर को तुम चाहो तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विथ एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी, ऐसा भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विथ एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी. ये सेकंड चैप्टर. थर्ड चैप्टर क्या है? AP एंड GP, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तुम चाहो तो इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसा भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? सीक्वेंस एंड सीरीज. तो कितने चैप्टर हो गए ये? 3. नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर क्या है? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस. तो इनइक्वालिटीज एक चैप्टर है ICAI का, एंड दूसरा चैप्टर है इक्वेशंस, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस सीखना है इन डिटेल. तो ये 4 तक आ गया, मतलब एक्चुअली 5 चैप्टर हो गए ना बच्चों, है या नहीं? क्योंकि इनइक्वालिटीज इक्वेशंस को हम अलग काउंट करेंगे तो 4 का 5 हो जाएगा कि नहीं? ओके, देन फिफ्थ चैप्टर कौन सा है यहाँ पे? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. नेक्स्ट कौन सा है? सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशन. तो ये वॉल्यूम 1 के 6 चैप्टर, मतलब एक्चुअली 7 हो गए क्या? 7 हो गए क्या? तो ये 7 चैप्टर्स, मतलब जो भी नंबर ऑफ चैप्टर यहां पे लिखे उसमें 1 ऐड होने वाला, इतना तो पक्का.
कौन सा वर्ड ऐड होने वाला है? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशन, जो अलग है वो एक ऐड होगा यहां पे, क्योंकि यहां पे वो 2 चैप्टर की जगह एक ही काउंटेड है। बराबर है बच्चों? ओके चलो 7 चैप्टर क्या है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। 8 क्या है बताओ? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस का। नेक्स्ट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कौन सा है? थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन कॉल इट एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तुम इसको क्या बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कौन सा है? डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट कौन सा है? 13th लॉजिकल रीजनिंग। उसके अंदर 4 चैप्टर्स है। नाम दिख रहा है क्या आपको चारों के? क्या क्या नाम है? पहला बोलो, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ये पहला है। दूसरा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। थर्ड कौन सा है? ब्लड रिलेशन। फोर्थ कौन सा है? सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहां पे एक ही नंबर है बट वो 4 चैप्टर है, मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा अपने को। और तो इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस का एक एडिशन और ये एक एडिशन, मतलब टोटल यहां पे इंडेक्स में जितने भी चैप्टर्स है उसमें 4 ऐड हो गए कि नहीं? Yes or no? And last कौन सा है यहाँ पे? 14 इंडेक्स नंबर। तो even though we are able to see 14 over here, in total there are 18 chapters covered in this book। आपको समझ रहा है? क्योंकि वो जो 4 चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग के, उसको मैंने यहां पे एक ही नंबर दिया है। एंड इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस जो 2 चैप्टर है उसको मैंने यहां पे एक ही नंबर दिया हुआ है। तो इवन दो वी आर एबल टू सी 14 इन दिस इंडेक्स देयर आर 18 चैप्टर्स इन दिस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू, या विच इज प्रोवाइडेड टू यू ऑलरेडी, वट एवर इट इज। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर? रेशो, प्रपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय फ्रेंड्स, बट मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूं, अभी एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं आपको कि आपको कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आना है बच्चों। आपको पता है कोई कंक्लूजन मतलब क्या समझा ना आपको? कि भाई मुझे समझ रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, मुझे आप टाइम दोगे बराबर तो मैं आपको 70+ मार्क्स दे सकता हूं। समझ रहा है क्या? मेरे पास कोई मैजिक नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं ये कुछ तो ऐसा रहेगा, आधा घंटे में कुछ तो करेगा कि मुझे तुरंत मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप मुझे टाइम दोगे, आप बोलोगे सर हम 200 घंटे आपके साथ में यहां पे पढ़ा आप, तो मैं आपको एक लेवल पे लाके छोड़ूंगा कि आप बोलोगे कि सर मैथ्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आपको ये? बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपको उस समय के मार्क्स देने में काम में आ सकता है बट मैथ्स आपको जिंदगी भर हेल्प करेगा बच्चों। आप समझ रहे हो? कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहां पे मैथमेटिक्स नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? कोई दूसरा स्ट्रीम भी पकड़ लो, मैथमेटिक्स से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग दिस? तो प्लीज ओके अच्छे से ध्यान देना, कोई कंक्लूजन पे मत आना। गिव योर राइट योर 100%। आपका 100% ट्रस्ट भी होना चाहिए जहां पे आप पढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो क्या? तो फिर ये प्रोसेस इजी हो जाएगा। चलो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, रेशो, प्रपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। आप मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय रेशो? रेशो मतलब होता क्या है? हाँ बोलो, रेशो बोलो, रेशो क्या होता है? अब जैसे कि समझो मेरा वेट है लेट अस से 100 किलोग्राम्स एंड ये बच्चे का वेट है लेट से 45 किलोग्राम्स। तो कैन आई से रेशो ऑफ माय वेट टू हिज वेट इज 100:45? 100:45 which can also be written as 20:9। 20:9 कैसे 20:9 लिख सकते हैं? दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो अच्छा, अगर मैंने बोल दिया कि मेरा वेट और इसका वेट का रेशियो 20:9 है, इसका मतलब ऐसा निकलता है कि मेरा वेट 20 किलोग्राम है और इसका 9 किलोग्राम, ऐसे निकलता है क्या? तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि अगर मेरा वेट 20x है तो उसका वेट 9x है। जहां पे x क्या है वो तो बाद में देखा जाएगा, यस और नो, बट एटलीस्ट कंपेयर, x कुछ भी हो, एटलीस्ट एक कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं? समझो मैंने बोल दिया कि मेरा इनकम इज टू ये लड़की का इनकम का रेशियो 2:3 है। क्या है बोलो? 2:3 है। इससे सिर्फ इतना समझ रहा है कि मेरा इनकम अगर 2 लाख है तो इसका कितना है? 3 लाख। मेरा 2 करोड़ है तो इसका 3 करोड़ है। मेरा अगर 2 मिलियन है तो इसका 3 मिलियन है। करेक्ट और नॉट? मेरा इनकम आपको नहीं समझाना, उसका समझा, बट एटलीस्ट आपको दोनों का रिलेशन समझा कि नहीं, या दूसरे का इनकम पहले के कितने टाइम्स है या एग्जैक्टली क्या प्रोपोर्शन में है, ये समझ रहा है कि नहीं आपको? When I say my income to her income का ratio is 2:3, तो ratio is basically a fraction. Ratio is basically a fraction. 5:7, 7:9, 18:17, ये क्या है? Fractions है ना बच्चों ये? Yes or no? तो ratio is basically a fraction. Used किसके लिए यूज होता है ये fraction? For बोलो बोलो,
फॉर कंपैरिजन, फॉर कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन बच्चों? टू और मोर क्वांटिटीज। अच्छा, वो टू और मोर क्वांटिटीज, किसी के एज रह सकता है, किसी का इनकम रह सकता है, किसी का वेट रह सकता है, किसी का हाइट रह सकता है। समझो मैंने बोल दिया कि ए, बी एंड सी का हाइट का रेशियो है 7:9:11, 7:9:11। मैंने कुछ बोला नहीं कि 7 फीट है, 9 फीट है, ये सेंटीमीटर्स में हो सकता है, मिलीमीटर्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट और नॉट। बट अगर मेरा हाइट 70 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले का 90 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? फिर अगर रेशियो 7:9 है तो, एंड तीसरे का 110 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? 70, 90 एंड 110 हुआ कि नहीं? फिर इफ द रेशियो इज 7:9:11, तो क्या है रेशियो? बताओ। रेशियो इज अ, बोलो बोलो सब लोग बोलो, रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ two or more quantities which are of same type, which are of same type, which are of same type। आपको लग रहा है सेम टाइप मतलब क्या? आप बताओ। मेरा एज और ये बंदे का इनकम का कोई कंपैरिजन होता है क्या? मेरा हाइट एंड इसका वेट का कोई कंपैरिजन होता है क्या? नहीं, कोई संबंध नहीं है। बट मेरा वेट एंड इसका वेट, मेरा इनकम उसका इनकम, मेरा एज इसका एज का कंपैरिजन हो सकता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो कंपैरिजन किसका होता है? टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप एंड एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेम टाइप एंड एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा बताओ, मेरा इनकम है 2 करोड़, मेरा इनकम क्या है? इसका इनकम है 10,000, इसका इनकम है 10,000। तो कैन वी से रेशियो ऑफ आवर इनकम इज 2:10? 2 करोड़ 10,000 चलेगा क्या ऐसे? 2:10 बोलने से क्या लग रहा है कि इसका इनकम मेरे से 5 गुना है? बोल रहा है हां से 5 गुना है, तो 2 करोड़ का 5 गुना है क्या? 10,000। आप समझ रहे हो क्या? तो क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस इन द, बोलो, सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो बच्चों, रेशियो को यूनिट नहीं है। जब मैं बोला 1:3, इसको में कोई यूनिट नहीं है, बट उसके अंदर का जो क्वांटिटी होता है उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रेशियो मैंने बोल दिया कि भाई मेरा एज और इसका एज का रेशियो 2:1 है, तो मैंने बोला क्या? 2 ईयर्स है, 1 ईयर है, 2 डेज है, 1 डे है, 20 मंथ्स, 10 मंथ्स, 200 मंथ्स, 10 मंथ्स। कुछ बोला क्या मैंने? कुछ भी नहीं। रेशियो को यूनिट नहीं है, बट उसके अंदर का एक जो क्वांटिटी है उसको तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा ना। तो चलो बताओ, रेशियो मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। रेशियो इज अ fraction used for comparison of 2 or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement, expressed in the same unit of measurement। तो write down first point में, ratio is a fraction। आपको शायद आप समझेगा धीरे धीरे कैसे लिखना है। यहां पे समझ आएगा आपको? ये मैं जो भी सिखा रहा हूं ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ रहता है, सिर्फ आपको वो मेरे साथ में कंप्लीट करना रहता है, बाद में पढ़ना भी रहता है। धीरे धीरे 1, 2, 3 लेक्चर लगेगा अपने थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच होने के लिए, बट उतना टाइम दे सकते हैं ना अपन, है या नहीं है? रेशियो इज अ, बोलो, फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, 2 और मोर क्वांटिटीज विच आर, यहां पे लिखो ऑफ, बोलो, सेम टाइप, विच आर ऑफ, बोलो मेरे भाई, सेम टाइप, विच आर ऑफ सेम टाइप। एंड इधर लिख रहे हो एक्सप्रेस्ड इन, बोलो, एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सही है बच्चों? तो रेशियो इज अ, बोलो मेरे भाई, फ्रैक्शन यूज्ड फॉर, फ्रैक्शन यूज्ड फॉर comparison of 2 or more quantities। Ratio is a fraction used for comparison of 2 or more quantities which are of same type, which are of same type, express in the same unit of measurement, express in the same unit of measurement। Example, basic example, if Vinod's weight is how much? Bolo, 90 kilograms and Anand's weight is 60 kilograms, then we can say that, we can say that ratio of their weights are is, bolo, 90:60। we can say that, yahan pe likho lage to, we can say that ratio of weights, ratio of weights is, हाँ बोलो बच्चों, 90:60। अच्छा, मैंने ऐसे 90 किलोग्राम 60 किलोग्राम ऐसे लिखा क्या? 90 किलोग्राम 60 किलोग्राम ऐसे लिखा क्या? नहीं। रेशियो के अंदर मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा क्या? बट क्वांटिटी सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट के होना
चाहिए, बट रेशियो के अंदर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखते नहीं है, समझा या नहीं? देन वी कैन से दैट, लिखा क्या आपने, रेशियो ऑफ वेट्स इज, क्या रेशियो है बोलो, 90:60। उसी पॉइंट में आगे कंटिन्यू किया है, वेट ऑफ विनोद एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 90:60, एंड 90:60 को ही हम क्या लिखते हैं बोलो, 3:2। तो 3:2 को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 90:60। 3:2 को क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 90:60। अच्छा, 90:60 को मैं अगर 30:20 लिखता तो भी सही था ना बच्चों? क्या लिखता बोलो, 30:20 लिखता तो भी सही था ही ना। अच्छा, इसको 300:200 लिखता तो भी सही था ही, बट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट बोला मैं, कौन सा फॉर्म, सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका, 3:2। सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3:2। समझा बच्चों? क्या लिखा नीचे, अल्सो वी कैन राइट वेट्स ऑफ आनंद कॉमा विनोद आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। विनोद आनंद बोल रहा है यहां पहले, और अब आनंद विनोद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आनंद विनोद। तो अल्सो वी कैन राइट दैट वेट्स ऑफ आनंद एंड विनोद आर इन द रेशियो ऑफ, क्या बोलो, 2:3। आनंद विनोद बोल रहा है, अभी उल्टा कर दिया ना यहां पे, यस और नो, क्या रेशियो में बोलो, 2:3। मेरा और ये लड़के का इनकम का रेशियो अगर 2:5 है, क्या है, 2:5। मेरा और ये लड़का इनकम का क्या रेशियो है, 2:5। तो वो लड़का और मैं का इनकम का रेशियो क्या होगा, 5:2। क्या होता है ये, 5:2। इसमें तो क्लैरिटी है। इसका मतलब उसका इनकम 5 और मेरा इनकम 2 है क्या, नहीं। इसका मतलब है उसका इनकम अगर 5x है तो मेरा इनकम 2x, उसका इनकम अगर 5m है तो मेरा इनकम 2m है, अगर उसका इनकम 5k है तो मेरा इनकम, वेर ये m x k जो भी, इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर। वो तो क्या है, वो तो डेटा पे डिपेंड करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो चलो, अभी तक जो हमने सीखा उसमें रेशियो क्या होता है उतना बताओ। रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement, expressed in the same unit of measurement. समझा क्या? Also we can write that weight of Anand and Vinod is in the ratio of 2:3. Yes or no? तो अगर मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं वो सही है क्या बताओ? All the ratios are unit free. All the ratios are unit free. सही है क्या बताओ मुझे? रेशो के अंदर अगर समझो मैंने बोल दिया, समझो ये लड़का पूछ रहा है कि सर आपका इनकम क्या है, क्या पूछा है लड़के ने, इनकम क्या है। मैं बोल रहा भाई मेरा इनकम 2 है। अब ये क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन बताओ, बोलो ना, बोलो बिंदास बोलो। हाँ, वो बोलेगा कि सर क्या बोल रहे हो सर, क्या 2 lakhs 2 crores, कुछ तो बोलो ना सर, ऐसे जवाब देते क्या? ये बोलेगा कि नहीं? आप बताइए। इसका मतलब ये बोल रहा है कि सर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बिना तो ये सेंटेंस का मतलब ही नहीं निकल रहा है, कुछ बोल रहा है कि नहीं? इसने पूछा सर आपका हाइट क्या है, मैं बोलता हूं भाई मेरा हाइट 173 है। समझ रहा है क्या? तो क्या अगला क्वेश्चन क्या है, सर क्या 173 इंचेस, 173 सेंटीमीटर्स, 173 मिलीमीटर्स, कुछ तो बोलो सर। यस और नो? मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत है। समझो, इसने बोला कि सर आपका और XYZ के इनकम का क्या रेशो है। मैंने बोल दिया भाई मेरे और XYZ का इनकम का रेशो 5:11 है। अब बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं आगे, रेशो तो आंसर दे दिया ना मैंने। यस और नो? इनकम का रेशो 5:11 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म है इंफॉर्मेशन। यस और नो? उसके बाद में अगर मैंने बोल दिया कि भाई मेरा और XYZ का इनकम का रेशो 5:11 है एंड मेरा इनकम 50 लाख है, मेरा इनकम 50 लाख है, तो मेरा इनकम 50 लाख है तो उसका 110 lakhs होगा, क्योंकि 5:11 था ना। मेरा इनकम अगर 5 लाख है तो उसका इनकम 11 लाख है, मेरा इनकम 5 करोड़ है तो उसका 11 करोड़ है। ये बात की बात है ना मेरे भाई। बट मैंने कंपैरिजन तो 5:11 इतना बोल के क्लियर कर दिया ना। तो आप मुझे बताओ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसमें से मुझे मेरा इनकम बताना है, उसका इनकम बताना है, मेरा एज बताना है, किसी का एज बताना है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए। बट रेशो एक्सप्रेस करने के लिए, हाँ बोलो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक सेंटेंस है, आगे भी आएगा, बट मुझे बताओ ये सही है क्या? रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अग्री करते हो क्या आप? चलो यहां पे लिखो, ये सेकंड पॉइंट में एंड में, रेशो कैन बी एक्सप्रेस। आपको थोड़ा एक मैं वापस बताया, आपको 2-3 लेक्चर लगेंगे कि आप ये बुक कैसे बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कैसे, ये सब समझने के लिए। तब तक आप पेशेंस रख सकते हैं ना, रख सकते हैं कि नहीं? चलो लिखो यहां पे, रेशो कहां लिख रहे, समझ रहे हैं ना?
ये सेकंड पॉइंट के एंड में लिखो, रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट, आगे भी सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखो विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आगे यही सेंटेंस वापस भी लिखेंगे यहां पर। अपन ये पूरा सेंटेंस लिख दिए, लिखे क्या बच्चों, समझा आपको ये? रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगला पॉइंट वही है, क्या लिख रहा है थर्ड पॉइंट बोलो, रेशो कैन बी एक्सप्रेस, रेशो कैन बी एक्सप्रेस लाइक, ओके ऐसे देना, रेशो कैन बी एक्सप्रेस लाइक लेट्स से 2:3। समझा क्या बच्चों? कॉमा 9:11। अच्छा ये 9:11 को 9 डिवाइडेड बाय 11 ऐसे भी लिखते, पता है क्या आपको? यस और नो? 12:31, यस और नो? रेशो कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस ऑल्सो। नीचे उसके लिखता हूं मैं, इट मीन्स रेशोज आर यूनिट फ्री। क्या लिख रहा है? इट मीन्स, बोलो मेरे भाई, रेशोज आर यूनिट फ्री। समझ रहा है? कल जाके अभी आपको लग रहा है सर एमसीक्यू कैसा है, तो ऑल द रेशोज आर यूनिट फ्री, ट्रू फॉल्स, कांट से, नन ऑफ दीज, आपको चूज करते आएगा ना करेक्ट आंसर। तो आप बताओ, रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ऑल द रेशोज आर यूनिट फ्री। ऊपर वाला सेंटेंस आपने लिखा क्या है? रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Ratio can be expressed without any unit of measurement. Ratio can be expressed like 2:3, 9:11, 9/11, 12:31, या let's say 5:7:9। समझो मैंने लिख दिया 5:7:9। क्या लिखा है यहां पे? लेट्स से 5:7:9। तीन क्वांटिटी का भी रेशियो रह सकता है ना बच्चों। अब बताओ इसमें कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्या? नहीं। मैंने कुछ बोला क्या? ये क्या है? सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, ग्राम्स है, लैक्स है, कुछ बोला क्या? स्टिल रेशियो तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया ना। तो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, बोलो, विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट मींस ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री। रेशियोज आर यूनिट फ्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोलो। द रेशियो 30:60, 30:60 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, हाँ बोलो, 1:2। आप एग्री करते हो क्या? इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सामने लिखो, इन इट्स कौन सा फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1:2 है। कौन सा फॉर्म है 1:2? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 30:60 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? बोलो, 1:2। 30:60 can also be written as 1:2 in its simplest form. समझा बच्चों? ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है बताओ। रेशो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन इट्स, कौन सा फॉर्म? बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी अपन ने ऊपर लिखा था ये, रेशो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स, कौन सा फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। समझा बच्चों? यस, रेशो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, जस्ट यहां पे उसके नीचे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप मुझे बता देना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12:18 इज, क्या रहेगा बताओ? 2:3। कैसे, क्या किया बोलो? दोनों को 6 से डिवाइड किया, दोनों को। इसका मतलब ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो, कि सारे टर्म्स को अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो रेशियो रिमेन्स सेम, सिर्फ उसका क्या चेंज होता है? फॉर्म। क्या चेंज होता है? अच्छा, 10:20, 10:20, 10:20 दोनों को तुम 10 से डिवाइड करो तो क्या बन जाता है? 1:2। तो 10:20 एंड 1:2 सेम है या अलग है? सेम है, सिर्फ अलग फॉर्म में लिखा है, अलग, वो रेशियो वही है, सिर्फ अलग फॉर्म में लिखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। तो a is to b can also be written as a divided by b. Do you agree? Can I say can also be written as am divided by bm? Do you agree? Can also be written as, हाँ बोलो, ak is to bk. Do you agree? This can also be written as, हाँ बोलो, ax is to
bx. This can also be written as ay is to by. Can I say this can also be written as a by x is to b by x? चलता है क्या बच्चों? ऐसे दोनों को x से डिवाइड किया, yes और no? तो आप मुझे बताओ ये सही लिख रहा हूं क्या मैं? a is to b can also be written as, हाँ बोलो, a by m divided by b by m. नहीं समझा आपको शायद? अरे मैंने दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई, तो रेशियो तो सेम ही रहेगा है ना. 1:2 को मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड उसको 100:200 लिखा. आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं. 100:200 इज एज गुड एज 1:2. 2:3 को मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2:3 को मैंने लिखा 4:6. तो 4:6 एंड 2:3 है तो एक ही ना बॉस. आप समझ रहे हो क्या? तो अगर मैं a बाई बी को कभी am डिवाइडेड बाई bm लिखा तो आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? अगर मैं 10:20 को 100:200 लिखा तो प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं. तो क्या लिखा है? ये पॉइंट समझा क्या? बताओ आप. हाँ, क्या लिखा है? हाँ बोलो. a is to b can also be written as. देखो बच्चों, मैं वापस बता दूं, अपना लेक्चर का साइज 2 घंटे यहां पे भले लिखा है, अराउंड 1 hour 30 minutes to 1 hour 45 minutes का लेक्चर होता है. समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? 100% प्रोडक्टिव उतना लेक्चर होता है अपना. कितना? 1 hour 30 minutes to 1 hour 40-45 minutes मैक्सिमम. ओके, इसी साइज के मैं आपके करीबन 120-125 लेक्चर तुम्हारे बैच में हो जाएंगे कंटिन्यूअस. समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो एक 200 आवर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें रेगुलर बैच प्लस 60 आवर्स क्या रहेगा? रिवीजन रहेगा. प्लस 60 आवर्स का रिवीजन रहेगा. इसमें तुम में से जिसको मैथ्स बहुत वीक जाता है ना बच्चों, वो भी पास हो जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो बोल रहा है कि भाई मुझे मैथ्स आज तक कुछ आता ही नहीं, वो भी पास क्या बहुत अच्छे नंबर लाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा. समझ रहा है क्या? बट आपको वहां तक कंटिन्यू करना रहता है. पहले 2 घंटे हो गए, अरे यार मुझे कैसे तो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे भाई? टाइम देना पड़ेगा ना बॉस, है कि नहीं? ये तो ऐसी बात हो गई ना, वो जो जिम में एक दिन जाता है और देखता है कि भाई बाइसेप कहां है. बराबर है कि नहीं? आज एक दिन है नहीं, बाइसेप कहां से आएगी भाई? आप समझ रहे हो नहीं? तो सीधी सी बात है, कुछ कंटिन्यू करोगे कुछ दिन वहां पे, है कि नहीं, तो थोड़ा बहुत कुछ लगेगा कि भाई हाँ बॉडी में चेंजेस आ रहे कुछ. बराबर है कि नहीं? नोटिसेबल हो जाएंगे कुछ दिनों में और बेटर होगा. सेम अप्लाइज टू एवरी सब्जेक्ट ऑल्सो. अपन कुछ एक दिन में कुछ होने नहीं वाला है जादू. आप समझ रहे हो क्या? तो यहां पे ना पूरा एनर्जी रखने का बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? जो भी है अपना जितने भी 4 लेक्चर्स है, पूरा एनर्जी रखने का, 2 घंटे पढ़ने का, और बाद में जो करना है वो करो. समझ रहा है कि नहीं? इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए जिंदगी भाई? कि अपने को सिर्फ क्लास करके 2 घंटा पढ़ना है. मैं एंड इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है जो फालतू का, जो अपन कुछ भी नहीं कर रहे, ना अपन पढ़ रहे, ना अपन सो रहे, ना एंजॉय कर रहे, ना कुछ कर रहे, वो टाइम कम करने का. समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के जेन जी का यह है कि उनका सबसे ज्यादा टाइम कुछ नहीं करने में जाता है. समझ आया कि नहीं? अपन पढ़ रहे क्या? नहीं. अपन सो रहे क्या? नहीं. अपन कुछ एंजॉयमेंट कर रहे क्या? नहीं. अपन कुछ हॉबी को कुछ कर रहे क्या? हॉबी के रिलेटेड कुछ कर रहे क्या जिसमें अपने को मजा आता है? नहीं. समझ आया क्या? तो अपन क्या कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे. 5 बजे से 8 बजे बीच में 10 बार मोबाइल चेक किए, है कि नहीं? 8 बजे खाना वाना खाए, रात 10:30 बज गए, क्या किया बीच में? कुछ भी नहीं, है कि नहीं? एंड फिर बोलने को पढ़ाई का बहुत ही टेंशन है यार. अच्छा, पढ़ाई का टेंशन क्या करके कम होगा? पढ़ाई करके कम होगा ना. बराबर है कि नहीं? मैं कल भी बोला 350 रन निकालना है, तो कैसे टेंशन कम होगा? रन निकाल के ही कम होगा ना यार. उधर जाते ही 350. अच्छा बॉलर देखो, प्लीज थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो, ज्यादा स्पीड मत कर. चलेगा? क्या करना पड़ेगा? रन निकालना पड़ेगा. 20 रन होंगे तो लगेगा हाँ भाई अब 330 ही बचे, और 30 निकालेंगे तो लगेगा हाँ भाई अब 300 ही बचे. धीरे धीरे आएगा, आपको लगेगा भाई अब तो 30 रन बचे. करेक्ट और नॉट? रन निकाल के ही रन का प्रेशर कम होगा ना. तो पढ़ाई का प्रेशर कैसे कम होगा? पढ़ाई करके. सिंपल उपाय है कि नहीं? अपना लोगों का क्या रहता है, पढ़ाई का टेंशन कम कैसे करेंगे? ऐसा मोटिवेशनल लेक्चर से. कैसे होगा? मोटिवेशनल लेक्चर से पढ़ाई का स्ट्रेस कम होगा? हाँ, उस दिन लगेगा कि हाँ भाई मैं करूंगा, है कि नहीं? बट आगे मैं आपको कल भी बताया था, प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन. डिटर्मिनेशन, समझ आए क्या? इज मोर इंपॉर्टेंट.
सिंपल है। मैंने कभी एक एग्जांपल में भी बताया था एक जगह कि समझो लेट्स से मैं लेट्स से इंडियन आर्मी में हूं, मैं सुन रहे हो क्या, मैं फुल्ली ट्रेंड हूं, समझो फुल्ली ट्रेंड, पिछले मान लो 2 साल से मेरा ट्रेनिंग चल रहा है एंड मैं इतना फिट सोल्जर हूं, समझ रहे क्या, सोल्जर मैंने इंडियन आर्मी का कोई ऑफिसर देख सकते हो ना आप, इमेजिन करो। एंड अब बताओ, समझो वॉर फ्रंट पे, और समझो अपने को जाना है भाई 1000 फीट का इस पे हिल्स पे जाना है, वहां पे कुछ टेररिस्ट बैठे हैं, उनको मार के आना है, समझ रहे क्या। अब हमारा समझो 12-15 लोगों का ग्रुप है जो इस मिशन पे काम करने वाले, तो हमारा प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, हम रेडी है पूरे मिशन के लिए, फिजिकली फिट है, हमको राइफल चलाना आता है, हमको रॉक क्लाइंबिंग आता है, सब आता है हमें, समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। और फिर लास्ट समय पे क्या चाहिए, मोटिवेशन, कि भाई तुमको करना है, जान गई तो चलेगा बट देश को बचा के रहेंगे। अब मोटिवेटेड है वो जाके मिशन पे काम करेंगे, जीत के आएंगे, समझ रहा है क्या। बट आप मुझे बताओ, वर्सेस समझो दूसरा आदमी, मेरे जैसा आदमी आपको दिख रहा है क्या, अनफिट आदमी है, समझ रहा है क्या, कभी एक्सरसाइज नहीं किया, भागा तो प्रॉब्लम है। अब बताओ उस आदमी को तुम कितना भी मोटिवेट करो, तुम बोलो कि भाई तुझे जाना है, देश का सवाल है, तुझे जाके मारना है उनको, कुछ भी हो जाए, तिरंगे की शान बचाना है, बहुत मोटिवेटेड हो, मैं बोल रहा हूं यस करना है, मुझे मारना है, क्या घंटा करोगे तुम, बराबर है कि नहीं, 50 कदम भागोगे उधर ही मर जाएंगे। अच्छा मोटिवेशन कम पड़ा क्या मुझे, बहुत मोटिवेटेड था भाई, मैं देश को बचाने निकला था, बहुत सुपर मोटिवेटेड था, क्या कम पड़ा, प्रिपरेशन, समझ रहा है कि नहीं। प्रिपरेशन के बिना मोटिवेशन इज ऑफ नो यूज, समझ रहा है कि नहीं। अपन बहुत मोटिवेटेड है, बहुत मोटिवेट होके बुमराह नहीं मार सकता ना 200 रन, बराबर है कि नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। बट कब मार सकता है बुमराह 200 रन, अगर वो बैटिंग के लिए उतनी मेहनत करे तो, प्रिपरेशन हो तो, करेक्ट और नॉट। तो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है देन मोटिवेशन, समझ में आ रहा है क्या। मोटिवेशन एक लास्ट पॉइंट होता है जहां पे भाई अपन ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर्ड है, सब कुछ पूरा प्रिपेयर्ड है अपन, बट लास्ट बस अभी जाने के लिए बस एक रहता है ना फिनिशिंग, समझ रहा है क्या, एक इंस्पिरेशन कि चलो भाई अब करना है, वो होता है मोटिवेशन, वो बिना प्रिपेयर। बट आजकल की दुनिया में ये जेनजी का प्रॉब्लम क्या है, रोज ही मोटिवेशन चाहिए, तो प्रिपरेशन के लिए टाइम कहां है भाई, बराबर है कि नहीं। रोज मोटिवेशन चाहिए कि हम कर सकते भाई, करना चालू तो कर एक दिन, है कि नहीं। नहीं सर अपन मैथ्स में करना है, अरे भाई आज रेशो तो चालू कर, समझ रहे कि नहीं। अब उसमें दूसरा कैटेगरी, आज 1-1.5 घंटा पढ़ाई करेगा और बोलेगा नहीं सर कुछ समझा नहीं। क्या पहले दिन अपन गली में खेल रहे टेनिस बॉल से, दूसरे दिन विराट कोहली टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे अपन गली में, वो भी गटर के बाजू में, बराबर है कि नहीं। दूसरे दिन डायरेक्ट वानखेड़े पे, कुछ जर्नी होगा कि नहीं होगा या नहीं होगा, वो पार करना पड़ेगा ना वहां से, है या नहीं है। एंड एक दिन ब्रेक मिलेगा, कोई तो एक दिन ब्रेक मिलेगा, वहां से आपके चेंज हो जाएंगे तारीख सारे, जहां पे आपको लगेगा हाँ स्टूडेंट है, फाउंडेशन पास हो गया, इंटर पास हो गया, कर रहा है अच्छे से, आर्टिकलशिप कर रहा है, सीख रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है, इक्विटी रिसर्च सीख रहा है, टैक्सेस सीख रहा है, जीएसटी कंसल्टेंसी सीख रहा है, समझ रहा है क्या, सीख रहा है, समझ रहा है क्या। सीए बन गया, नौकरी मिल गई 10-15 लाख पर एनम की, समझ रहा है क्या। एक ब्रेक मिल गया वो, समझ रहा है क्या, सीएफओ बन गया कंपनी का, समझ रहा है क्या, एक कंपनी का सीईओ है। पॉसिबल है कि नहीं। कोई भी किसी का भी करियर उठा के देखो, आपको एक स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, और लास्ट कोई तो एक आपको ऐसा ब्रेक दिखेगा जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा। अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला पॉइंट सीए फाउंडेशन में रहेगा, इंटरमीडिएट में रहेगा, कहां रहेगा, कहीं तो आगे रहेगा ना ये पॉइंट। तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना उसके लिए। अंडररेटेड रहेगा, आज अपने को कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, कुछ नहीं है, करेक्ट है। बट धीरे धीरे एक मार्क बनाना पड़ेगा ना अपने को, तो कुछ होगा ना बात भाई, है या नहीं। चलो फिर कंटिन्यू करें। A is to B can also be written as, क्या था बोलो ये, A is to B can also be written as, क्या था, it can also be written as A by
हाँ बोलो, ए के इज टू बी के, और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए वाई इज टू बी वाई. इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बोलो ए बाय एक्स इज टू बी बाय एक्स. बट इसमें एक पॉइंट है, प्रोवाइडेड, ये मैंने क्या किससे मल्टीप्लाई किया था पहले, एम से या के से या एक्स से या वाई से, ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए, जीरो. एम कॉमा के कॉमा एक्स कॉमा वाई शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी बोलो जीरो. आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? नहीं तो क्या होगा, 2:3 है. आप बोलोगे नहीं सर, आपने ही बोला हमें कि दोनों टर्म को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो चलेगा, हम दोनों को जीरो से मल्टीप्लाई करते, तो 2:3 इज इट इक्वल टू 0:0? नो, ये तो गलत हो गया ना बॉस. यस और नो, राइट. ये जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, वो टर्म क्या नहीं होना चाहिए, बोलो जीरो नहीं होना चाहिए. तो अगला सेंटेंस क्या लिखा है, यही है कि चेक करो क्या बोल रहा है. ऑल द टर्म्स ऑफ द बोलो रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. डू यू एग्री? तो x इज टू y कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, हाँ बोलो 3x इज टू 3y. तो क्या कर दिया मैंने, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. कैन आई से दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, हाँ बोलो 10x is to 10y. This can also be written as 10x is to 10y. This can also be written as x by 12 is to y by 12. चलता है क्या ऐसे बच्चों? क्या कर दिया मैंने, दोनों को 12 से डिवाइड कर दिया. अच्छा, दोनों में 3 ऐड किया तो चलता है क्या? x is to y is also equal to x plus 3 is to y plus 3. ऐसे चलता है क्या भाई? बिल्कुल नहीं चलता. अच्छा समझो, मेरा और इसका एज का रेशो 2:1 है. क्या है बोलो? तो 2:1 दोनों में अगर अपन 3 ऐड किए तो इधर 2 में 3 ऐड किया 5, 1 में 3 ऐड किया 4. कैन आई राइट इट एज सेम इज इक्वल टू 5:4? तो 2:1 इज इक्वल टू 5:4 है क्या? ऐसे नहीं. तो क्या बोला मैंने, दोनों में कुछ ऐड किया तो चलने वाला है क्या? नहीं. तो फिर तो रेशियो चेंज हो जाएगा ना बॉस. यस और नो, रेशियो चेंज होगा कि नहीं? तो आप बताओ, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी बोलो मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, multiplied or divided by same non-zero number. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. And obviously this can also be written as, और बताओ, समझो मैंने x divided by m कर दिया, divided by y divided by m. ऐसे भी चलता है क्या बच्चों? x is to y, दोनों टर्म को मैंने m से डिवाइड कर दिया, बट प्रोवाइडेड यहां पे कंडीशन क्या है, m should not be zero. M should not be zero. Obviously, this can also be written as समझ में आ रहा है आपको ये? This can also be written as, हाँ बोलो बच्चों, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया xm is to ym, ये भी चलता है क्या बताओ? xm is to ym लिखा तो चलेगा क्या बच्चों? I hope you are understanding my friends. So all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. याद रहेगा क्या बच्चों? चलो फिर अपन इस पेज पे अपन क्या क्या सीखे अभी तक, जस्ट 1 मिनट में बता दो. What is ratio? इधर मेरे पास देख के बताओ. What is ratio? Ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. Expressed in the same unit of measurement. Correct है. Ratio is generally written in its simplest form. Very good. Ratio is generally written in its simplest form. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number, by same non-zero number, without changing the meaning of that ratio. Without changing the meaning of that ratio. मतलब 50:70 can also be written as 5:7. मैंने दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया. 50:70 can also be written as 500:700. राइट? तो ये रेशियो तो सेम ही रहेगा ना बच्चों. इवन दो आई हैव रिटन इन अ डिफरेंट फॉर्म बट द रेशियो रिमेन्स सेम. तो ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो बोलो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. And अपन ने यहां पे इस पेज पे और एक पढ़ा था, वो था all the ratios are unit free. All the ratios are unit free. Ratio can be expressed बोलो without any unit of measurement. Ratio can be expressed
विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ओके नेक्स्ट, इन द रेशो 8 पॉइंट पे आओ. इन द रेशो x इज टू वाई. x इज टू वाई एक रेशो है क्या बच्चों? अच्छा बताओ इसमें x क्या है? फर्स्ट टर्म. y क्या है? तो फर्स्ट टर्म कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंटीसीडेंट. फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट. लिख रहे हो क्या फिर आप? ये आपको देखो बच्चों, आपको ये मैथ्स में इतना मजा आएगा और ये बुक के साथ में इतना मजा आएगा आपको कि बस समझ रहा है क्या? हर चीज आपके सामने रहेगी. क्या मिस हुआ है वो समझेगा, है या नहीं है? जनरली नोटबुक बनाते तो अपने को क्या, अपने को ट्रैक ही नहीं रहता ना कुछ, कहां तक आया है, अपन क्या मिस किए, क्या. यहां पे क्लियरली समझेगा ना अपने को, है या नहीं? क्या अपना मिस हो गया, क्या लिखना बाकी है, सब कुछ क्लियर रहेगा. राइट. एंड ये जो मैं नोट्स यहां पे बनाता हूं, राइट, इसका भी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे देता हूं बाद में टेलीग्राम पे. समझ में आ रहा है क्या? तो बाई चांस अपना कुछ एक आधा पेज लिखना बाकी है, एक आधा पॉइंट रह गया या एक आधा चीज वापस पढ़ना है, वो भी तो मिलेगा ना आपको वापस, है कि नहीं? मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका नोटबुक, आपका ये जो बुक है, इसको वर्क बुक बोल सकते हैं अपन, बहुत अच्छे से बनाएंगे. यानी ये क्या 1-2 पेज का है यार, 1000 पेज का है अपन. देखो 1 घंटे से 1 पेज पे लगे हुए, है या नहीं है? एंड आगे अभी और कंसेप्ट आएंगे, नए नए चीजें आएंगे. जितना अपन बेसिक क्लियर करके जाएंगे, कुछ लोगों को लगेगा आप में से, अरे यार क्या बेसिक पढ़ा रहा है 1 घंटे से, मैं ऑलरेडी जानता हूं. तो आप बताइए पूरा सिलेबस जानते हो क्या आप? नहीं है. तो आपको, और मैं यहां पे एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं क्या? आप में से कई यहां पे कितने लोग अलग अलग बैकग्राउंड के, समझता है क्या? कोई रीजनल मीडियम में पढ़ के आया, कोई कॉन्वेंट से पढ़ के आया, कोई कैसे है, किसी को 60% मार्क्स है, किसी को 90 है. तो मैं वो बच्चे के एंगल से पढ़ा रहा हूं जो एक एवरेज कैटेगरी का बंदा है. मैं इंटेलिजेंट के एंगल से नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, समझ रहा है कि नहीं? मैं इंटेलिजेंट के एंगल से पढ़ाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. आप समझ रहे हो क्या? फिर आप में से कुछ जो इंटेलिजेंट है वो बोलेंगे कि नहीं सर फिर हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया, फिर तुम इंटेलिजेंट हो ही नहीं. समझ रहे हैं? क्योंकि तुम इंटेलिजेंट होते तो ये समझ में आ जाता तुमको, बराबर है कि नहीं? तुम अगर सच्ची में इंटेलिजेंट होते तो कोई भी टीचर ने किस एंगल से पढ़ाना चाहिए ये तुमको समझ में आ जाता. तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस होगा. एंड सीधी सी बात है, ये इसमें दुनिया सब मानती है. आप मुझे बताओ, ये सीए पास होने के लिए, कोई भी एग्जाम पास होने के लिए 2 चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. कौन सा? आपका आंसर एक तो एक्यूरेट चाहिए. क्या चाहिए? एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है. एंड साथ साथ में दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? स्पीड. ये सिर्फ एक्यूरेसी काम का है क्या? मैं 100 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व करके आया, चलेगा क्या? 80 क्वेश्चन नहीं यार, टाइम ही नहीं मिला ना, नहीं चलने वाला. अच्छा सिर्फ स्पीड चलेगा क्या? मैं स्पीड में 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आया 10 मिनट में, उसमें से 90 गलत थे, वो बात अलग है. स्पीड नहीं चलेगा. तो 2 चीजें चाहिए. कौन सी? एक्यूरेसी एंड स्पीड. एक्यूरेसी कैसे आएगा? आपका कंसेप्ट क्लियर करने से. कैसे आएगा? कंसेप्ट क्लियर. क्योंकि अपन जो क्वेश्चन यहां पे पढ़ते सेम एज इट इज नंबर से नहीं आने वाला है, कुछ नंबर बदल के आएगा. अभी 12th स्टैंडर्ड तक जो था कि भाई एग्जाम का ही इधर का ही क्वेश्चन उठा के एग्जाम में आता है, वो तो नहीं है ना अब यहां पे यार. सीए में कहीं पे भी नहीं होगा ये. आर यू गेटिंग दिस? तो एक्यूरेसी के लिए कहां से आएगी एक्यूरेसी? कंसेप्ट क्लियर होने से. कैसे है? बट कंसेप्ट क्लियर है इसलिए स्पीड नहीं आएगा. समझता है क्या? स्पीड आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से. मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, स्पीड कैसे आएगा? अच्छा किसी का बैट्स, मैं कल बता रहा था कि विराट कोहली बैटिंग बहुत अच्छा करता है, वो उसका क्लियर है सब कुछ, कौन से बॉल को कैसे हेड पोजीशन होना चाहिए, बैट का पोजीशन क्या होना चाहिए, क्या स्विंग होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, सब आता है उसको. सिर्फ स्पीड नहीं है. सिर्फ ये पैविलियन में आने के बाद में समझता है कि अरे यार ये यहां पे बॉल आ रहा था, ऐसे खेलना चाहिए था. तो आप बताओ, वो रिफ्लेक्स क्रिएट होने के लिए, ऐसा बॉल आ रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ये शॉट खेलना है मुझे, आप बताओ वो रिफ्लेक्स क्रिएट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 5-5, 6-6 घंटा नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है रोज, हर सीरीज के पहले. समझ है कि नहीं? तो वो क्रिएट होता है. फिर अब बताओ, विराट कोहली को कोई शॉट खेलने नहीं आता, ऐसा कुछ है क्या? बट ऑन दैट डे एग्जैक्टली वो कौन सा बॉल आने वाला है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. उस समय पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो शॉट खेलने के लिए रेडी रहने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं? सेम अप्लाइज टू स्टडीज ऑल्सो माय फ्रेंड्स. अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे समझा है, मुझे समझने के बाद में भी मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूं, उसका रीजन क्या है? फिर आप बोलोगे सर हमको ऑलरेडी समझा है, 10 क्वेश्चन क्यों ले रहे हो? टाइम पास है ये, तो क्यों ले रहा हो बताओ? प्रैक्टिस. इससे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा ना बॉस, इससे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, धीरे धीरे कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, कैलकुलेटर यूज करने का स्पीड बढ़ेगा, सब कुछ होगा. समझ में आ रहा है क्या? कोई भी पुराने बैच के बच्चे देखो, वो बोलेंगे नहीं भाई पहले दिन के बाद में अपना राइट और आज का अपना कैलकुलेटर चलाने का स्पीड में जमीन आसमान का डिफरेंस है. राइट, वो फॉर्मूले कैसे वो यूज करने में, राइट, जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि स्पीड इज इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय
प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है क्या आपको ये? चलो, इन द रेशियो x इज टू y, x क्या है बोलो? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीसीडेंट। एंड y इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज, बोलो, एंटीसीडेंट। सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। चलो यहां पे एक लिख रहा हूं, इन द रेशियो लेट्स से 9:8। इन द रेशियो बोलो 9:8। हाँ चलो बोलो 9 क्या है, 8 क्या है? बोलो 9 इज द एंटीसीडेंट। लिखो 9 इज द एंटीसीडेंट एंड 8 इज द कॉन्सिक्वेंट। याद रहेगा बच्चों? First term of the ratio is known as antecedent and second term is known as consequent. First term of the ratio is known as antecedent, second term of the ratio is known as consequent. समझ में आ रहा है आपको ये? Okay, then in the ratio A is to B. In the ratio A is to B. If in the ratio A is to B. तो अब मुझे बताओ ए इज टू बी में एंटीसीडेंट क्या है बच्चों? ए। कॉन्सिक्वेंट क्या है? बी। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट। एग्जांपल बता सकते हो? 9:7, लेट्स से 11:3, लेट्स से 101:89। कुछ भी लिखो ऐसे, समझ रहा है कि आपको ये? जहां पे एंटीसीडेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंट से बड़ा नंबर है, लेट्स से 35:34। यस और नो? Let's say 39:21. Tell me my friends, ये सारे एग्जांपल में whether antecedent is greater than consequent, whether antecedent is greater than consequent, तो इस टाइप के रेशियो को बोला जाता है, then ratio is known as ratio of greater inequality. उस रेशियो को क्या बोला जाता है? हाँ बोलो, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो आप बताओ बच्चों, व्हेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, बोलो आंसर दो। व्हेन एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। समझता है क्या आपको ये? नेक्स्ट, व्हेन एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स से 5:11, 35:38, 41:43, 93:523, 581:1000, जो भी कुछ है। ऐसे तो करोड़ों एग्जांपल दे सकते हैं ना यहां पे हम लोग, करेक्ट है? बट इन सब में क्या चीज दिख रही है आपको? बोलो, एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट। तो इन द रेशियो ए इज टू बी, व्हेन ए इज लेस देन बी, दैट मींस एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट। तो उस टाइप के रेशियो को बोला जाता है रेशियो ऑफ, आप ही बता दो आंसर क्या रहेगा? लेसर इनइक्वालिटी। बहुत सिंपल, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। मैं वापस बता दूं बच्चों, पहला लेक्चर है ये, आप ध्यान दो। जितना एक दिन में पढ़ाया जाता है ना बच्चों, उसको रिवाइज करने के लिए 15 मिनट लगते घर जाके, बट उसी दिन अगर आपने रिवाइज कर दिया ना तो उसका इंपैक्ट अलग ही रहता है। आप समझ रहे हो क्या? उसके बाद में भी आपको लगता है कि अच्छा सुनो बच्चों, एक प्रैक्टिकल सिनारियो समझो। ये 2 बच्चे, सुन रहे हो क्या? ये 2 बच्चे, ये पहला वाला बच्चा जो है ना, जो भी पढ़ता है क्लास में आज मैथ्स, 15-20 मिनट, आधा घंटा घर जाके पढ़ता है, रिवीजन करता है। सुन रहे हो क्या? रोज है उसका प्रोग्राम, रोज का फिक्स है ये। एंड दूसरा वाला बच्चा है जो कभी रिवाइज नहीं करता, घर जाके कभी देखा ही नहीं। समझा क्या? चलो, ये रोज ऐसे ही कर रहा है, 4 महीने तक, 5 महीने तक चल रहा है ये, एंड दूसरा कभी पढ़ता ही नहीं। ठीक है बच्चों? अब समझो 5 महीने के बाद सिचुएशन ऐसा है कि ये पहले वाले बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई तुझे सब याद आ रहा है क्या? वो बोल रहा है कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पहला वाला भी बच्चा बोल रहा है, दूसरा वाला भी बोल रहा है अरे यार बहुत टेंशन आ रहा है। दोनों को टेंशन आ रहा है। अब आपको लगेगा सर इतना पढ़ के ऐसे क्या उसने कर लिया? फिर दोनों तो सेम है, 5 महीने के बाद दोनों बोल रहे हैं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा एक्चुअल में होगा, समझ रहे क्या? फाउंडेशन में जो इंटर में भी होगा। ऐसे बोलते कि भाई जो रोज क्लास करता है, रोज क्लास को आता है, रोज पढ़ रहा है, वो भी एक सिचुएशन पे आता है, बोलता है कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। दूसरा भी बोल रहा है कुछ याद नहीं आ रहा है। तो क्या फायदा हुआ पहले का पढ़ के? अब वो जो पहला वाला जो था ना बच्चों, रोज रिवाइज करता था, उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, बट उसको अगर 2 दिन दिया ना
सब याद आएगा। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? उसको कितने दिन दिए? 2 दिन। उसको बोला भाई तेरे पास 2 दिन है, एग्जाम आज नहीं है परसों है, वहां पढ़ चालू कर। वो पढ़ना चालू करेगा। वो बोलेगा हाँ याद आ रहा है भाई, याद आ रहा है, हाँ हो गया हो गया हो गया, पढ़ लिया उसने 2 दिन में, सब याद आ रहा है अभी। आप बताओ दूसरे बच्चे के लिए ऐसा होगा क्या? वो पहले पेज पे देखेगा, उसको कुछ सुधरेगा नहीं। वो बोलेगा क्या भाई कहां है, क्या है? उधर ही बैठे हो पहले दूसरे पेज पे। आप बताओ ऐसे दोनों का सिचुएशन सेम था ना? सीए फाइनल में लेट्स से डायरेक्ट टैक्स का बुक है, ओके, 1500 पेज का बुक है, सुन रहे हो क्या? एक एक सेक्शन, सब सेक्शन, एक्सप्लेनेशन सब पढ़े आप, 3-4 महीने पढ़े, 300 घंटे तो क्लास किए। समझ रहे हैं क्या आपको? एंड समझो किसी को बोल रहा हूं भाई, किसी को बोल रहा हूं भाई तुझे डायरेक्ट टैक्स याद है क्या? सब कुछ 1500 पेज समझता है क्या आपको? वो बोलेगा कुछ याद नहीं आ रहा यार, बहुत सिंसियरली क्लास किया यार, साथ साथ में पढ़ाई किया यार, कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या फायदा वो क्लास करके? क्या फायदा और रोज पढ़ के? हुआ या नहीं हुआ बताओ? हुआ या नहीं हुआ बोलो? अरे भाई उसको अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, बट राइट वो अगर उसको 1 या 2 दिन दिए ना बच्चों, सब याद आएगा उसको। आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा ये 12th स्टैंडर्ड में। इसके पहले अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है, भले आपको लगेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यार मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बट आप पढ़ाई चालू की आपको लगेगा हाँ भाई बहुत इजी है, बट आपने पढ़ाई की है तो ही वो इजी होगा ना उस दिन पे, अदरवाइज नहीं होगा ना वो। समझ रहा है? तो ये मत समझो कि रोज पढ़ने से राइट कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, या बाद में वैसे भी लास्ट में याद नहीं आने वाला है। याद तो वैसे भी नहीं आने वाला है, सच है ये, मैं गलत है नहीं बोल रहा हूं, याद नहीं आएगा, रोज पढ़ने वाले को भी याद नहीं आएगा, बट उसको 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 1.5 दिन दिया, उसको सब याद आएगा। समझ रहे क्या? लास्ट बैच के पहले, एग्जाम के पहले मैंने शाम को 6 बजे से लेके रात को 3-3:30 बजे तक रिवीजन लिया था, रात को 3:30 बजे तक यूट्यूब पे रिवीजन लिया था। उसमें बच्चे बोले कि सर सब याद आ गया, भले वो एग्जाम के उस दिन थोड़ा लग रहा था 6 बजे कि भाई याद आएगा नहीं आएगा, राइट, सब याद आएगा सर। एंड देखो मार्क्स देखो, अगर ये लास्ट बैच के बच्चों को 90+ वाले कितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया भर भर के, याद नहीं, राइट, टेलीग्राम भर गया उस दिन पूरा। 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 85 मार्क्स, 87 मार्क्स, 89 मार्क्स, 93 मार्क्स, 90, कोई गिनती नहीं है, इतने रिजल्ट है लास्ट टाइम के। तुम खुद चेक करो लगे तो, मैं अननेसरी आपको लगता है कि कुछ मार्केटिंग कर रहा हूं, आप खुद चेक करो मेरे भाई अपनी सीनियर से, ज्यादा स्टंट करना मुझे पसंद भी नहीं है, आप खुद चेक कर लेना। समझ रहा है क्या? बट पढ़ाई करने से कुछ रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई। रोज उठ के वो मैं कब बोलूंगा, क्या करूंगा, कुछ लोग तो बोलते हैं भाई सर सीए को कितना स्कोप है। अब तुमने डिजायर कर लिया ना एक बार करने का, अब बस करो रोज उठ के, है कि नहीं? सर सीए के बाद में क्या करना बेटर रहेगा? भाई फाउंडेशन पास हो जा पहले, है कि नहीं? वो नहीं कर सकते मेरे भाई रोज। अपन मैं कल भी बोला था ना आपको कि भाई अपन हमेशा एक पैर पास पे रखते हैं और दूसरा फ्यूचर पे रखते, है कि नहीं? या मैं बता रहा आपको, एक हमेशा कुछ लोगों की वो जिंदगी वैसी रहती है, हमेशा सोचते पास्ट की। क्या सोचते हैं? पास्ट, ऐसा था, ये बेटर था, क्या दिन थे। एंड दूसरा क्या सोचते हैं? हमेशा फ्यूचर की, है कि नहीं? और ऐसा होगा वैसा होगा। तुम आज सिर्फ इतना करो कि भाई आज सर ने अपने को क्या सिखाया, रेशो, लॉ में इतना क्या सिखाया, हाँ इतना, अकाउंट्स में क्या सिखाया, हाँ उतना उतना कर लेता हूं मैं, 2 घंटे पढ़ लेता हूं घर जाके, राइट, बस। अभी शुरुआत में तो आपको लगेगा कि मैं 2 घंटे क्या पढ़ूं सर, इतना तो पढ़ाया भी नहीं आपने अभी तक, तो भी पढ़ने का, समझता है क्या आपको? तो भी पढ़ने का, वो आदत रखने का, आदत वो कंटिन्यू रहना चाहिए। समझता है क्या आपने को? 2 घंटे रोज अपने को पढ़ना है। आपको बाकी टीचर कोई बोले क्या अभी से 15 घंटे पढ़ो करके? बोले क्या कोई भाई रोज 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा आज से ही करके? क्या बोले रहेंगे? उतना ही बोले रहेंगे ना कि भाई क्लास करो सारे एंड उतना एक मिनिमम 2 घंटे पढ़ लो, कर लो इतना। मैं देखो कंसिस्टेंसी के क्या रिजल्ट आएंगे, यू विल नॉट बिलीव कि तुम कितने होशियार हो, यू विल नॉट बिलीव कि तुम्हें क्या कॉम्पिटेंस है। तुम्हें कुछ लोगों को रहेगा ना कि नहीं सर मेरा निगेटिव माइंडसेट है, मेरे से तो कुछ होगा नहीं। आप एक कंसिस्टेंसी रख के तो देखो जिंदगी में। चलो मैं बोल रहा हूं, कोई बोल रहा है इसलिए एक बार करके देखो, सारे क्लास अटेंड करने का, 2 घंटे पढ़ने का, देखो दुनिया अलग लगने लग जाएगी 1 महीने भर में। आपको लगेगा भाई कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी टफ नहीं है। आपको लगेगा कि भाई रोज जाके, अरे हम लोग यार यहां पे पूरा मतलब वो जो भी कुछ है पूरा खाना बना के आपके मुंह तक डाल रहे भाई, थोड़ा अंदर भी डाल देते उसमें, कभी कभी थोड़ा चबा के भी दे देते, उसको लिटिल सेंस में मत लेना, बट समझ रहा है कि आपको ये आपका काम है बस थोड़ा बहुत कुछ ये करके गिटकना उसको, समझ रहे? उतना तो कर ही लोगे ना यार, उतनी आदत रखो पहले से। हम लोग यहां पे सब कुछ मैक्सिमम चीजें यहां पे कंप्लीट करके देंगे, बट कुछ चीजें आपको एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा ना लास्ट में,
क्या वही देना बाकी है एग्जाम की? कोई कोचिंग सेंटर बोल रहा है कि एग्जाम में हम ही देंगे, ऐसा तो नहीं हो ना भाई, तुम्हें उतना तो करना पड़ेगा कि नहीं? चलो, when a ratio is said to be ratio of greater inequality, आंसर दो. When antecedent is greater than consequent. When antecedent is less than consequent, it is said to be a ratio of lesser inequality. And when antecedent is equal to consequent, it is said to be a ratio of equality. It is said to be a ratio of equality. क्या बताओ रेशियो ऑफ इक्वालिटी का एग्जांपल? 8:8, हाँ ठीक है, 5:5, 19:19, 1:1, 38:38. और उसके नीचे मैंने एक सेंटेंस लिया है, दिख रहा है क्या आपको? क्या लिखा है बोलो? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इक्वालिटी इज ऑलवेज, आंसर दो, 1:1. बोले 38:38 बोला, वो है क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है वो बोलो? 1:1. 20:20 बोला, है क्या वो? 1:1. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इक्वालिटी इज ऑलवेज 1:1. समझा क्या बच्चों? यस और नो? तो आप मुझे बताओ, व्हेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, फटाफट आंसर दो. व्हेन एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी. व्हेन एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. व्हेन एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी. इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी. चलो अगले पेज पे जाओ. क्या बोल रहा है? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ क्वांटिटीज. फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ क्वांटिटीज. ध्यान दे रहे हो बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म, यहां तक आए क्या आप लोग? यहां तक आए क्या? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, क्या क्वांटिटी है पहला बोलो? 3 hours 5 minutes 8 seconds. एंड अगला क्या है बोलो? 8 hours 10 minutes 40 seconds. तो अच्छा बताओ, ये एक पहला क्वांटिटी है, टाइम है, और अगला एक टाइम है. ये दो क्वांटिटी ऐसा लग रहा है क्या आपको? पहला क्या है? 3 hours 5 minutes 8 seconds, ये एक है, समझा या नहीं? एंड दूसरा क्या है बोलो? 8 hours 10 minutes 40 seconds. तो आप बताओ बच्चों, ये आवर्स मिनट्स बहुत कुछ आ चुका है यहां पे. तो अपने को दोनों क्वांटिटीज पहले एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे लाना पड़ेगा कि नहीं? तो आप बताओ, पहला जो है क्या है बताओ? 3 hours, हाँ बोलो, 5 minutes 8 seconds. एंड अगला क्या है बताओ? सेकंड क्वांटिटी बताओ ना क्या है? 8 hours 10 minutes 40 seconds. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? आप बताओ, 3 hours मतलब, आप बताओ बच्चों, 3 into 60, इतने मिनट्स हो गए, 180 मिनट्स हो गए. तो 180 मिनट्स को इंटू 60 करता हूं तो इतने सेकंड्स हो गए. नहीं समझा आपको? ये 3 hours के सेकंड हो गए कि नहीं बताओ आप? सही है. 3 hours मतलब कितने मिनट्स? 3 into 60 180 मिनट्स. 180 मिनट्स मतलब कितने सेकंड्स? 180 into 60 प्लस आगे 5 मिनट है, और 5 मिनट मतलब कितने सेकंड? 5 into 60, इतने सेकंड. यस और नो? प्लस 8 सेकंड, तो 8 सेकंड्स में ही है. तो क्या कर रहा हूं मैं, आप बताओ? सब कुछ मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सब कुछ मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. अब बताओ, डिवाइडेड बाय अगला वाला क्वांटिटी बताओ. हाँ चलो बोलो, 8 into 60 प्लस, हाँ बोलो, 10 into 60 प्लस 40. डू यू एग्री? हाँ चलो आप करो कैलसी पे. 3 into 60 into 60 10,800 आता है क्या वो? 10,800 आता है क्या वो? 10,800. हाँ प्लस बताओ क्या है? 300 प्लस 8. ये जो भी आया, क्या ना इसे, दिस इज सेकंड्स माय फ्रेंड्स. डिवाइडेड बाय क्या है बताओ? 8 into 60 कितना आता है ये? 28,800 प्लस 600 प्लस 40. ये जो भी है, इज इट इन सेकंड्स माय फ्रेंड्स? तो आप बताओ, इज इट 28,800 प्लस 600 प्लस 40? टेल मी वेदर दिस इज 29,440 सेकंड्स. एंड ऊपर क्या है बोलो? 10,800 प्लस 308. टेल मी, इज इट 11,108? डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? ये सेकंड्स में आंसर है क्या मेरे भाई? यस और नो? आप बताओ, ये जो आंसर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या उसको और सिंप्लीफाई कर सकते? एक काम करो, सबसे पहले तो दोनों को 4 से डिवाइड करो. हाँ करो. 11,108 डिवाइडेड बाय 4 कितना था ये?
2,777 डिवाइडेड बाय 29,440 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर दो 7360। और इसको कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ? नहीं होता है, तो दिस इटसेल्फ इज आंसर। समझा क्या बच्चों? ये टफ था ये बच्चों। तो आप बताओ, जो भी कोई दो क्वांटिटीज दिए थे, वेदर आई हैव रिटर्न इट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या फाइनल आंसर है इसका? बताओ फाइनल आंसर क्या है इसका? बोलो बोलो। 2,777 इज टू 7360 is the simplest form. 2,777 is to 7360. Yes or no? समझा बच्चों ये? तो वेदर आंसर इज 2,777 is to 7360. यस और नो? कितने लोगों को समझाए? समझाए बच्चों पक्का ये? यस। अच्छा, अगला सेंटेंस आप बताओ, ये रिपीट है क्या? ये पहले ही पढ़ा है क्या हमने? क्या बोल रहा है ये? बोलो। रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशोज आर यूनिट फ्री। तो अब बताओ, जो मैंने फाइनल आंसर लिखा उसमें कुछ मैंने सेकंड सोल्यूशन लिखा क्या? कुछ नहीं। जो आंसर था इट वाज यूनिट फ्री, इट वाज यूनिट फ्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? तो आंसर वाज 2,777 is to 7360. 2,777 is to 7360. तो रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। I hope this is clear to everyone. Yes or no? Okay. 12th पॉइंट देखो, मैंने कुछ दो क्वांटिटीज दिए बच्चों, एंड मुझे चाहिए वो दो क्वांटिटी का रेशो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। चलेगा क्या बच्चों? थोड़ा चेहरे पे अच्छा रिएक्शन ला सकते हैं कुछ तो ऐसे, इतना कुछ ऐसे तुम पे जुर्म हो रहा है क्या कुछ? हाँ भाई, प्रॉब्लम है आपको ऐसे, मतलब कुछ? एंड देखो, मेरा पहला लेक्चर है मैथ्स में, थोड़ा बहुत रह सकते हैं, बाकी टीचर थोड़ा और आपको थोड़ा फन लगेंगे, थोड़ा मजे करेंगे आपके साथ, है कि नहीं? मैथ्स का टीचर मेरे, आपको मेरा पर्सनालिटी देख देख के आपको लगता है क्या कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा बहुत ऐसा क्या बोलते हैं, फ्रेंडली वगैरह? ऐसे फ्रेंडली ये कंसेप्ट से मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट प्रॉब्लम है कि नहीं? क्योंकि वो फ्रेंडली जो है ना, वो वहां पे रुकता नहीं, फिर वो समझता है कि उसको कैजुअल एटीट्यूड में कन्वर्ट होता है, जो मुझे करता ही नहीं चाहिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? बट आजकल के क्या हो गया, फ्रेंडली टीचर के नाम पे मैं अपना इनकॉम्पिटेंस कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। समझ रहा है क्या? वो जो भी है, मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा यहां पे। समझ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? आपके लिए जो बेस्ट है वो मैं करूंगा यहां पे। समझ रहा है क्या? तुमको खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। समझ रहा है क्या? तुम मुझे खुश नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें बेस्ट मार्क्स चाहिए। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? चलो, दो क्वांटिटीज मैंने बताया, 5 hours एंड दूसरा है 5 minutes, एंड उसका रेशियो चाहिए मुझे इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप बताओ, या तो आपको आर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मिनट को आवर्स में, कुछ भी चलेगा। आप बताओ क्या बेटर है? आवर्स को मिनट्स में। तो बताओ 5 hours मतलब कितने मिनट्स हो गए बच्चों? 5 into 60 300 मिनट्स हो गए कि नहीं? एंड यस और नो? तो आप बताओ, ये 300 मिनट्स है डिवाइडेड बाय 5 क्या है? बोलो, मिनट्स है। तो आप बताओ, दोनों क्वांटिटीज मिनट्स में आए क्या? यस और नो? तो आप बताओ, ये 5 तो कैंसिल ही हुआ, क्या आंसर है? बोलो, 60:1। बट जब मैं 60:1 लिखा, वहां पे मैं कोई मिनट सेकंड्स नहीं लिखा। समझ रहा है कि आपको? ये जो फाइनल रेशियो है दैट इज यूनिट फ्री, दैट इज यूनिट फ्री। पहले तो मैंने दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाया। यस और नो? आपको लगता रहेगा कि सर आप मिनट्स में आवर्स में कैसे, मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। 5 minutes मतलब 5/60 hours। नहीं समझा आपको? 5 minutes मतलब 5/60 hours। नहीं समझता आपको? अरे मेरे भाई, आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते? इंटू 60 करके। तो मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? /60 करके। अच्छा बताओ, 2 hours मतलब कितने मिनट्स? 120। 120 मिनट मतलब कितने आवर्स?
120 डिवाइड बाय 60. यस और नो? 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर? 10. तो 5 सेंटीमीटर्स इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 50. तो 50 मिलीमीटर्स इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? डिवाइड बाय 10. तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लाने के लिए आपने इंटू 10 किया, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 10. अच्छा, 5 किलोमीटर्स इज हाउ मेनी मीटर्स? 5000. 5 किलोमीटर्स इज हाउ मेनी मीटर्स? 5000. तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 5000 मीटर्स इज हाउ मेनी किलोमीटर्स? 5 डिवाइड बाय 1000. यस और नो? तो आप बताओ 5 आवर्स मतलब 5 आवर्स मतलब कितने मिनट्स? 5 इंटू 60. तो 5 इंटू 60 का जो भी आंसर है उसको 60 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? वापस मिनट्स में आएगा. यस और नो? तो क्या आंसर है इसका? बोलो फाइनल. 60:1. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या बोल रहा है ये? 5 आवर्स 10 मिनट्स. अच्छा सुनो बच्चों, अभी मैं सही कर रहा हूं कि आप चेक करो. 5 आवर्स 10 मिनट्स मतलब 5 इंटू 60 मिनट्स में आ गया प्लस 10, क्योंकि 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स है वो, डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 10 आवर्स. 10 आवर्स मतलब कितने मिनट्स? 10 इंटू 60 प्लस 15. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो आप बताओ यहां पे न्यूमरेटर 310 है क्या? डिनोमिनेटर 615 है क्या? टेल मी वेदर दिस इज द रेशियो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म? नो, दिस इज द आंसर बट नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. तो दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 310 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 62. 615 को भी 5 से डिवाइड करो, 615 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 123. ये और सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ? मतलब कोई 2 से डिविजिबल है क्या दोनों? 3 से डिविजिबल है क्या? 7 से है क्या? और कुछ होता है क्या ये? आपको लगता नहीं सर काम करो दोनों को 7 से डिवाइड कर दो, तो फिर आंसर फ्रैक्शन में चला जाएगा ना बच्चों. वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा ना. फिर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स के फॉर्म में होता है वो. कौन से नंबर के फॉर्म में? होल नंबर के फॉर्म में. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? हाँ बोलो. 62:123. 62:123. एनी डाउट माय फ्रेंड्स? यहां पे ऐसे लिखूं क्या? प्लीज नोट 1 आवर इज इक्वल टू ऐसे, या ये पता है आपको ऑलरेडी? 1 आवर इज इक्वल टू, लगे तो लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, कभी कंफ्यूजन हुआ तो. 1 आवर इज हाउ मेनी मिनट्स? नेक्स्ट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे भाई बाद में क्लास के. 1 आवर में 60 मिनट्स कैसे आया सर? थोड़ा कंफ्यूजन है. वेदर आंसर 62:123 सही है क्या? ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? 8 फीट एंड 6 इंचेस इज टू, हाँ बोलो 12 फीट 8 इंचेस. अब बताइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने कोई जनरल नॉलेज चाहिए. फीट्स एंड इंचेस का रिलेशन चाहिए. पता है क्या 1 फुट मतलब कितने इंचेस? 12 इंचेस. पता नहीं है तो अब पता कर लो मेरे भाई. 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस. अगर आपके पास स्केल है तो आपका जो लॉन्ग स्केल है, एक साइड में सेंटीमीटर रहेगा तो दूसरे साइड में देखो इंचेस है, उधर 12 इंचेस रहेंगे. तो आपका जो लॉन्ग स्केल है वो 1 फुट का होता है. कितना होता है? उसके अंदर 12 इंचेस रहेंगे. प्लीज नोट 1 फुट इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो 12 इंचेस. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो चलो बताओ यहां पे 8 फुट्स मतलब कितने इंचेस हो गए? बोलो 8 इंटू 12 प्लस 6. 8 फुट 12 इंचेस मतलब इतने इंचेस हो गए ना ये. डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो डिवाइडेड बाय, बोलो मेरे भाई 12 इंटू 12 प्लस 8. कहना ऐसे ये दोनों जो आंसर है ये इंचेस में है. किस में है मेरे भाई? इंचेस. 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस. ये समझता है ना सबको? 1 फुट इज इक्वल टू कितने इंचेस? 12 इंचेस. हाँ चलो बोलो अभी 96 प्लस 6 इज इट 102 इंचेस? इज इट 102 इंचेस? डिवाइडेड बाय कितना? 152 इंचेस. आप बताओ बच्चों इसको और सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता है? चलो सबसे पहले तो अपन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं. किससे डिवाइड करते हैं? 2 से. तो क्या आएगा बताओ? 51 is to 76. और कुछ डिवाइड होता है तो कर लो, नहीं होता है तो वेदर आंसर इज 51 is to 76.
अच्छा 51:76 आंसर है या 51 इंचेस इज टू 76 इंचेस ऐसा आंसर है? 51 इज रेशियो के अंदर, रेशियो एक बार आ गया तो फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाल देना पड़ेगा उसको। समझ रहा है कि आपको ये रेशियो इज यूनिट फ्री, रेशियो इज यूनिट फ्री, तो आंसर इज 51:76। 51:76। कितने लोगों को समझ रहा है ये सब कुछ? पक्का? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। 8 मीटर्स 10 सेंटीमीटर्स इज टू 10 मीटर्स 18 सेंटीमीटर्स। तो आप बताओ 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर होते हैं? पता है क्या आपको ये? पक्का बच्चों? जस्ट एक अपने नॉलेज के लिए मुझे बता दो यहां पे, आई एम श्योर आप जानते हो 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? आर यू श्योर? इज 1000 मीटर्स। सही है बच्चों? उसके बाद बताओ 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर्स मतलब ही 1000 मिलीमीटर्स। समझ में आ रहा है क्या आपको? 100 सेंटीमीटर मतलब कितना बोलो? 1000 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। आपके स्केल पे देखो बच्चों, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटी छोटी लाइन रहेंगे, वो 10 मिलीमीटर है। वैसे मैं आपको ये 3rd 4th स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, कुछ दिनों पहले अपनी बेटी को पढ़ाया था मैं, 3rd में थी तब। बराबर है बच्चों ये? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100 एंड 100 सेंटीमीटर्स मीन्स 1000 मिलीमीटर्स, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। हाँ चलो बताओ, कभी कभी क्या होता है बहुत छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं बट आपने को वो भी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए क्लैरिटी चाहिए अपने। समझता है कि आपने को थोड़ा सा आता है, ये होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसको पूछ के, समझ रहा है क्या, एक बार अच्छे से पढ़ के खत्म करने का, जिंदगी भर वो कंफ्यूजन कैरी नहीं करने का। समझता है क्या? हाँ चलो बोलो 8 मीटर्स मतलब कितने सेंटीमीटर्स बोलो? 8 इंटू 100 प्लस 10 सेंटीमीटर है ही सामने, तो प्लस 10 कर दिया मैंने। 10 मीटर्स मतलब कितने सेंटीमीटर्स? 10 इंटू 100 प्लस 18। अब बताओ बच्चों, ये जो भी मैंने एक्सप्रेस किया है दोनों सेंटीमीटर्स में आया क्या? दोनों सेंटीमीटर में है क्या मेरे भाई? तो कितना है पहला बोलो? 810 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 1018 सेंटीमीटर। अब बताओ ये जो आंसर है ये 810:1018 ऐसा मैं बोल सकता हूं, 810 बोलो 1018, क्योंकि दोनों में सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट है अभी, तो अब सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ ये बट सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या ये? नहीं है। तो दोनों को किससे डिवाइड करेंगे? चलो पहले तो 2 से डिवाइड करते, 5 से नहीं होगा ना बच्चों। 1018 डिवाइड बाय 5 किया तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, एंड फ्रैक्शन में नंबर आया मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है? होल नंबर्स। क्या होता है? होल नंबर। समझता है कि आपको ये? हाँ चलो पहले 2 से डिवाइड करो दोनों को। हाँ क्या आता है बोलो? 405 इज टू 509। और सिंप्लीफाई होता है तो करो, कुछ 3 से डिवाइड होता है क्या? दोनों को 7 से, 11 से, 13 से, दोनों को डिविजिबल चाहिए। एक को डिवाइड हुआ तो भी कोई फायदा नहीं है। वैसे 405 को 3 से डिवाइड हो सकता है बट अगले नंबर को नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा ना फिर। समझा क्या आपको? बताओ ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या आंसर का? यस और नो? चलो नेक्स्ट। 5 मिनट्स 33 सेकंड्स इज टू 8 मिनट्स 45 सेकंड्स। तो आपको मिनट्स एंड सेकंड्स का रिलेशन तो ऑलरेडी जानते हो आप। हाँ चलो बोलो ये 5 मिनट्स मतलब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 60 प्लस 33। ये आंसर सेकंड्स में आया क्या मेरे भाई? डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ? 8 इंटू 60 प्लस 45 सेकंड्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेकंड में आया क्या भाई? तो टेल मी न्यूमरेटर कितना है जल्दी बताओ? इज इट 333 सेकंड्स? डिनोमिनेटर कितना है बोलो? 8 इंटू 60 480 बराबर है ना, प्लस 45 कितना था? 25 सेकंड्स। अच्छा ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है और सिंप्लीफाई होगा? ये होगा। एक काम करो दोनों को 3 से डिवाइड करो तो क्या आता है बोलो? ये 111 इज टू 525 डिवाइड बाय 3 इज 175। और सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ? और किसी से 3 से वगैरह डिवाइड होता है क्या? 7 से, 5 से कुछ नहीं होगा ना।
तो वेदर आंसर इज 111:175. कितने लोगों को समझाए? 111:175. 333 डिवाइड बाय 3 किया भाई, एंड 525 डिवाइड बाय 3, एंड दोनों सेकंड में था, तो आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. भाई दोनों सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ गए, बात खत्म हो गई. उसके बाद में रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है. रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है. समझा क्या बच्चों? चलो नेक्स्ट. 8 GB इज टू 512 MB का रेशो चाहिए अपने को. आपको शायद पता रहेगा ये, तो आप तो जेन जी लोग हो, बराबर है ना? मेरे ख्याल से देखो, बेसिक नॉलेज कुछ ऐसा है, 1024 बाइट्स बिकम्स 1 किलोबाइट, 1 KB, बराबर है. देन 1024 किलोबाइट्स बिकम 1 मेगाबाइट, 1 MB, बराबर है. देन 1024 मेगाबाइट बिकम 1 GB, गीगाबाइट, बराबर है ना? यस और नो? एंड 1024 GB बिकम्स 1 TB, टेराबाइट, बराबर है. इसके आगे भी है, बट जनरली अपने काम में नहीं आता हो, बराबर है. इतना बेसिक तो समझा आपको. इसलिए क्या एक ही बार क्लियर चाहिए दिमाग में? सर वो नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है. कंफ्यूजन तो एक बार खत्म कर लेना भाई. समझा क्या आपको ये? अब जनरली अभी ये आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में कहीं पे लिखा नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है करके, बट वो पूछते हैं एग्जाम में. सबसे पहले तो एक और इंस्ट्रक्शन दूं मैं. कुछ कुछ लोगों को लगता है कि वो आईसीआई स्टडी मटेरियल मतलब उसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है. ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई. एंड वो आईसीआई स्टडी मटेरियल कुछ बहुत ऑथेंटिक नहीं है. देखो मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं ये, मतलब मैं कितना कॉन्फिडेंट रहूंगा इसमें. समझ रहा है कि मैं खुद सीए हूं, बट फिर भी बता रहा हूं कि राइट, आईसीआई ने जो मतलब बनाया है वो कोई 100% एक्यूरेट नहीं है. समझ में आ रहा है? उसमें मिस्टेक्स है बहुत सारे जो अभी तक रेक्टिफाइड नहीं है. समझ रहा है क्या? कई सारे क्वेश्चंस उसमें रॉन्ग है. तो अपन जो यहां पे नोट्स कर रहे हैं, बस ये पहले फाइनलाइज करने का. एंड सुनो, ये खत्म करने का पहले, एंड फिर आके मुझे बोलने का कि सर ये हो चुका है, रिवीजन बुक भी हो चुका है, सब कुछ, अब क्या करूं? समझ रहा है क्या? बट जनरली क्या होता है स्टूडेंट, सर अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया सर, मैं स्टडी मटेरियल करूं क्या सर? सर मैं वो ये करूं क्या सर? मैं नेट से क्वेश्चन डाउनलोड करके करूं क्या सर? तू पहले ये कर भाई जो बोला है वो. समझ रहा है क्या? पहले जो बोला है वो करने का, एंड फिर बोलने का कि सर मैं ये करूं क्या सर? समझ रहा है क्या? पहले क्या करने का? जो बोला है वो उतना करने का. समझता है कि नहीं? है कि नहीं? वो स्टार्ट भी नहीं करने का अपने को, बट स्टार्ट पे ही क्वेश्चन. सर मैं वो करूं क्या सर? मैं ऐसा करूं तो चलेगा क्या सर? सर मैं उसके बाद में सीएफए भी करूं क्या सर? सीएफए होने के बाद अमेरिका जाऊं क्या सर? अमेरिका में जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ूं क्या सर? तो पहले सीए फाउंडेशन कर ले भाई. समझ रहे कि नहीं? जितने अपने सामने बुक है ना, उतना पहले कंप्लीट कर ले, है कि नहीं? ओके चलो. 8 GB एंड 512 MB. तो बोलो 8 GB मतलब 8 इंटू 1024 MB. ऐसे हुआ क्या? यस और नो? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 512 ऑलरेडी MB में है. यस और नो? तो टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर आंसर इज 16:1. नहीं समझा आपको शायद? अरे वो 1024 डिवाइड बाय 512 उधर 2 आया. समझा? समझता है क्या आपको ये? नहीं भाई, प्रॉब्लम है. टेल मी 1024 इंटू 8 कितना आता है? 8192. तो 8192 इज टू 512. दोनों को मैंने 512 से डिवाइड कर दिया. तो वेदर आंसर 16:1. वेदर आंसर 16:1 है क्या? चलो नेक्स्ट. 5 किलोग्राम्स इज टू 880 ग्राम. तो चलो मुझे इतने तो बता दो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. अच्छा, ये ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? एक ग्राम में कितने मिलीग्राम है? 100, 1000.
ये जेन जी देखो, घर पे तो माँ बाप को बोलोगे आज कि पापा मुझे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम में पता नहीं, वो बोलेंगे आज ही छोड़ दे सी 1 ग्राम। अच्छा मोबाइल पे देखिए बताओ, देखो ना, तुम तो एक्सपर्ट हो ना गूगल वूगल के। 100। हाँ बताओ, देख के बताओ। और कोई लाइफलाइन यूज करना है, फोनो फ्रेंड? हाँ देखिए, रहेगा ना गूगल, हाँ निकाल के देखो, एक फाइनल बताओ कुछ तो। देखो गूगल में बोलो, हे 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम्स। क्या है भाई? अभी 100 बोल रहे थे, वो भी एक बार कंफर्म कर दो भाई, 1000 है क्या? कितना नॉलेज में एडिशन हुआ ना आज। 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम। बच्चा कंफ्यूज है एंड वो बोल रहा है मुझे सीए बनना है, एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, है कि नहीं? एंड ये बच्चा आके बाद में पूछता है सर वो करूं क्या सर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो भी करूं क्या सर, मैं उधर से डाउनलोड करके वो भी करूं क्या सर, है कि नहीं? प्रॉब्लम है भाई अपनी जिंदगी में, है कि नहीं? तो क्या हुआ, मैंने बोला भाई ये कर, वो पहले करने का एंड फिर आगे का क्वेश्चन ना। अपना क्वेश्चन कब कहां होता है सर? अभी देखो, वो लॉ का तुमने अभी तक एक सेक्शन नहीं पढ़ा रहेगा, बट वो मैं ये करूं क्या, मैं उधर से ये करूं क्या? तू जो करना है कर भाई, पहले जो बोला है उतना कर। एंड मैं आपको बताता हूं, ये 2 बुक, रिवीजन बुक, डीडी, समझ रहा है क्या? आप समझ रहे हो क्या? इसको गलत मत लेना, बट ये सॉल्व करना किसी के बस की बात नहीं। दूसरा वर्ड आ रहा था मुंह में, समझ रहे हैं ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हर एक के बस की 5,500 एमसीक्यूज है उसमें, डीडी में। समझता है क्या आपको ये? अब बोर्ड सर, अब दूसरा क्वेश्चन, उतना क्यों तो हो जाएगा क्वेश्चन, तू कर लेना भाई उतना, तुझे को खुद समझेगा होगा कि नहीं, वो क्यों तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये एग्जैक्टली मैं बोल रहा था कल, अपने को जो पढ़ा रहा है, जो बोल रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस ऐसे। अच्छा मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो मैं छुपा के रखना चाहता हूं क्या? तुमको बताऊं नहीं? मैं बताऊंगा ही नहीं इनको। हाँ, तुम्हारे अपोजिट हो गया, मैं तुम्हारे साथ ही हूं ना। तुम्हारा अच्छा होगा तो एज अ रिजल्ट हमारा भी अच्छा होगा ना। करेक्ट। अभी देखो यहां पे इतने बच्चे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, क्यों है ये सब कुछ? हम कुछ पहले रिजल्ट दिए, इसका ही रिजल्ट है ना ये, है या नहीं? या टाइम पास करने बैठे हम यहां पे? हमारा भी करियर है मेरे भाई, समझ रहे कि नहीं? एंड तुम्हें पास करने के लिए हम हर चीज करते हैं यहां पे, तुम्हें पास करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं यहां पे। एंड तुम बोलोगे बाद में सर ये भाई तू पहले हमने जो बोला वो कर। अब आप, मेरा थोड़ा लैंग्वेज, मेरा बात करने का तरीका, मैं थोड़ा गांव से आया, इसकी वजह से मेरा लैंग्वेज ऐसा ही है, समझ रहे क्या? बहुत पॉलिश नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में कुछ पॉलिश काम में आने वाला है, समझ आए कि नहीं? 6 × 8 48 होता है। कोई 48 बोलेगा, कोई 48 बोलेगा, तो इट्स वन एंड द सेम, बराबर है कि नहीं? 5 + 5 क्या होता है? 10। वो 10 बोलने का तरीका एक्सेंट में रहने से वो 10 चेंज नहीं होता ना भाई, वो क्या होता है? 10 होता है। समझ आएगी अपने को? तो अपन ने यहां पे ध्यान देने का, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का, समझता है क्या? राइट। जैसे यहां पे यूट्यूब पे ये तो कुछ दिनों में आ जाएंगे बराबर लाइन पे, राइट। बट वो जो रहते हैं सर इसका करूं क्या, कंटिन्यूअस कमेंट, आंसर देने का, सिर्फ फालतू के कमेंट नहीं करते बैठने का। यहां पे मैं कोई कमेंट ये पढ़ता भी नहीं फालतू की, समझ आएगा आपको ये? यस। जब कुछ दिनों में ऐप पे आ जाएगा तुम बोलोगे नहीं सर हम कुछ तो करते, वो कोई फायदा नहीं, मैं गिन ही नहीं रहा हूं। तो आप समझ रहे हो क्या? कुछ लोग बोलते ये करवाओगे क्या, वो करवाओगे क्या? मेरे भाई जो मैं करवा रहा हूं वो करो पहले, बराबर है कि नहीं? उसके बाद में देखेंगे ना कितनी जान बचती है अपने में। ये नहीं अपन वो किए भी नहीं, अगले क्वेश्चंस, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, समझ है क्या? ये तो ऐसा हुआ ना कि समझो ये लड़का बोल रहा है मुझे स्विमिंग सीखना है। क्या सीखना है? स्विमिंग। समझो मैं स्विमिंग का कोच हूं, ओके। मैं बोल रहा हूं चल एक काम कर, पानी में उतर, अपन सीखेंगे धीरे धीरे, ये हाथ कैसे, हाथ का मूवमेंट क्या होगा, पैर का, सांस कब लेना है, मुंडी अंदर कब डालना है, बाहर कब निकालना है, ये सिखाऊंगा तो ये धीरे 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 सीखते। और नहीं नहीं नहीं, पानी में नहीं उतरना है मुझे, समझ आएगा? पानी में नहीं उतरूंगा मैं,
फिर मैं बोलेगा फिर कैसे सीखेगा, इधर सीखा। बराबर है, मतलब मैं उसको बोल रहा हूं कि फिर पानी में जाने का ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद में हाथ ऐसे घुमाने का, फिर वो बोलेगा कौन से एंगल में सर, मैं बोलूंगा 30 डिग्री में, 30 डिग्री में घुमाने का ऐसे 30 डिग्री में, फिर इधर आने के बाद 40 डिग्री से ऐसे फोर्स से नहीं पीछे लेने का। बराबर है कि नहीं। उस समय पे पैर ऐसा होना चाहिए, फिर पैर ऐसे करने का उस समय पे, फिर वो बोलेगा सर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, है कि नहीं। फिर ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, घर पे बोल रहा है अंदर जाओ, जम आते 30 डिग्री में, इधर आते 40 डिग्री में, मुंडे ऊपर करो, सांस लो, मुंडे ऊपर करो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, इधर से फुल रट्टा मार के याद कर लिया उसने, एग्जाम लिया 30 में से 30 मार्क। समझ रहे कि नहीं। अब आ गया प्रैक्टिकल का दिन, बोला चल भाई, गया, आएगा 30 डिग्री। अब अंदर जाने के बाद वो बचाओ, है कि नहीं। अब इस होने वाला है क्या मेरे भाई, अब थ्योरी याद आएगी क्या उधर, 30 डिग्री में घुमाओ, ऊपर आओ, सांस लो, समझ रहा है कि नहीं, नहीं होता है। अच्छा ड्राइविंग सीखना है आपको, अब बताओ बैठना पड़ेगा ना स्टीयरिंग पे पहले, है या नहीं, या पूरा थ्योरी में करेक्ट नहीं। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है सर ओटीपी करूं क्या, अभी स्टीयरिंग पे बैठे नहीं, ट्रक आया तो क्या करूं, बस आया तो क्या करूं, हॉर्न बजाई नहीं तो क्या करूं, ब्रेक दबाई नहीं तो क्या करूं। बराबर भाई, बैठ ले पहले, इंस्ट्रक्शन बेसिक फॉलो कर पहले, ये स्टीयरिंग है, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये गियर है, ये नॉन गियर है, जो भी कुछ है पहले इंस्ट्रक्शन सुन ले, जितना बोला है उतना कर ले पहले। वो नहीं करेंगे अपन क्या करेंगे, सिर्फ रोज उठ के नए क्वेश्चंस, ये अप्रोच से बाहर आओ पहले, समझता है क्या, तब सीए बन पाओगे, समझता है क्या। ओके चलो करें कंटिन्यू हम लोग। चलो बताओ क्या हुआ फाइनल, देखा क्या अपने मोबाइल पे, 1 ग्राम कितने मिलीग्राम होता है, हाँ बोलो 1000, अरे श्योर 1000 मिलीग्राम ना, 1 ग्राम इज 1, ये फाइनल डन है क्या अभी, 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम, यस और नो। हाँ चलो बोलो फिर 8.5 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम, आप बताओ, 8.50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 880, ये दोनों ग्राम्स में है क्या बच्चों, अभी फिलहाल ये दोनों ग्राम में आया क्या बच्चों, तो बोलो न्यूमरेटर कितना है, बोलो 8500 ग्राम्स इज टू, बोलो डिवाइड बाय क्या करूं 880 ग्राम्स। तो चलो दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हो आप बोलो मुझे, सबसे पहले एक काम करो 10 से डिवाइड करो पहले तो, हाँ किससे, 8500 है ना ये, 850 अपॉन 88, आर यू श्योर। अच्छा फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, नहीं, इससे किससे डिवाइड होता है 2 से, तो बोलो क्या आएगा 425 इज टू 44, और कुछ होता है क्या सिंप्लीफाई, कुछ और 4 से 3 से डिवाइड होता है किसी से, नहीं, तो इसका आंसर इज 425 इज टू 44, 425 इज टू 44, सही है क्या बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ, 8.8 किलोमीटर्स इज टू 44,000 मिलीमीटर्स, 44,000, तो अपन ने रिलेशन ऑलरेडी लिखा है। चलो एक मिनट ध्यान दो बच्चों, 8.8 सुनो तो बच्चों, 8.8 किलोमीटर है ना बच्चों, तो बताओ इंटू 1000 कर दिया मैंने तो क्या आ जाएगा, मीटर्स में आया। अच्छा इंटू 1000 किया तो मीटर्स में आया, फिर इंटू 10 कर दिया मैंने, सॉरी इंटू 100 कर दिया तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। अच्छा ये अभी आंसर किस में आया, सेंटीमीटर, इंटू 10 कर दिया तो किस में आया आंसर, मिलीमीटर्स। कितने लोगों को समझाए, लिख के दिया है क्या मैंने ऊपर आपको, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर में आया, 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100, 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 10। ये स्कूल का भी बेसिक सिलेबस है, समझता है क्या आपको, ये डिवाइडेड बाय बताओ क्या है ये 44,000 मिलीमीटर्स, यस और नो। अब बताओ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मिलीमीटर्स में है क्या मेरे भाई, चलो बोलो न्यूमरेटर क्या आ रहा है अभी 8.8 इंटू 1000 इंटू अगेन 100 इंटू 10, हाँ तो बोलो इज इट 88 लैक्स, 88 लैक्स मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय 44,000 मिलीमीटर्स, तो क्या आंसर है इसका 200 is to 1 is the simplest form,
200:1 is the simplest form. समझ में आ रहा है बच्चों ये? Yes or no? तो आप बताओ, आप अभी आज घर जाके अपन रेशो का मीनिंग क्या है वो सीखे, समझ रहा है क्या? व्हाट इज रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेसर इनइक्वालिटी, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इतना पढ़ने को कितना टाइम लगने वाला है मेरे भाई? 10-15 मिनट. चलो तुम फिर भी आधा घंटा पढ़ लेना. 2 आवर्स में 30 मिनट तो दे ही सकते हैं ना मैथ्स के लिए. अब हो भी गया तो भी थोड़ा देखने का, उस पर थोड़ा अपन सोचने का, थोड़ा टाइम देने का, उसके ऊपर एक आदत लगाने का. भाई अपन रोज पढ़ रहे, समझ रहा है क्या? तो डेफिनेटली आपको एक महीने 1.5 महीने के बाद आपको लगेगा ये प्रोसेस ही बहुत आसान है. रोज उठ के रिजल्ट की मत सोचो, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. एंजॉय द प्रोसेस, रिजल्ट ऑटोमेटिक तुम्हारे फेवर में आएगा. समझ रहा है क्या? जर्नी अगर एंजॉय करोगे तो डेस्टिनेशन पे जाने का मजा ही कुछ अलग रहेगा. डेस्टिनेशन में अपन एक बार जाते हैं, जर्नी 5 घंटे का रहता है, तो 5 घंटा एंजॉय करना, 5 घंटा अच्छे से रहना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. समझ रहा है कि नहीं? अगर अपन रोज सोचेंगे कि भाई ये जर्नी है अपना, अपन अच्छे से कंप्लीट करेंगे, डेस्टिनेशन का भी एक अलग मजा रहेगा फिर. इफ यू आर एंजॉयिंग जर्नी ऑल्सो, है या नहीं? यहां तक क्लियर है बच्चों? जस्ट आज का लास्ट पॉइंट एक 13 पढ़ लेना. क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट. मतलब ऑर्डर मतलब सीक्वेंस. समझो मेरा इनकम इज टू ये बच्चे का इनकम का रेशो 2:7 है. क्या है? तो आप मुझे बताओ 2:7 को मैं ऐसे ही 7:2 लिख सकता हूं क्या? नहीं. तो अगर मेरा इनकम इज टू उसका इनकम 2:7 है तो आई हैव टू राइट 2:7. आई कांट राइट 7:2. 7:2 क्या होगा? उसका इनकम टू मेरा इनकम का रेशो. तो ऑर्डर सीक्वेंस मैटर करता है या नहीं करता है? समझो मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन पुणे इज टू नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन मुंबई का रेशो है 1:20. 1:20. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पुणे में 1 सीए है तो मुंबई में 20 है. पुणे में 5,000 सीए है तो मुंबई में 1 लाख है. पुणे में 5,000 है तो मुंबई में कितना है? 1 लाख सीए है. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? समझो मैं बता रहा हूं आपको कि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया इज टू नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन मुंबई का रेशो इज 3:1. का रेशो इज 3:1. इससे आपने को क्या क्लैरिटी आ रही कि इंडिया के 1/3 सीए कहां पे है? सिर्फ मुंबई में. आप समझ रहे हो क्या? ये फैक्ट है. इंडिया के ऑलमोस्ट 1/3 सीए कहां पे है? सिर्फ देश के एक सिटी में. कौन से? मुंबई में. आप समझ रहे हो क्या? रेशियो बताया. मैं अभी भी नंबर बताया क्या कि पुणे में इतने सीए है, मुंबई में इतने, बोला क्या? कुछ नहीं. बट एक कंपैरिजन तो हो रहा है कि नहीं यहां पे? आप मुझे बताओ पुणे के सीए इज टू मुंबई का सीए का रेशियो 1:20 है, तो मैं ऐसे ही उसको 20:1 बोल सकता हूं क्या? नहीं. तो ऑर्डर सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट. ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट. मतलब A:B इज नॉट इक्वल टू B:A. हाँ, बट अगर A एंड B सेम रहेगा तो ये पॉसिबल रहे, बट अदरवाइज A:B को हम B:A नहीं बोल सकते. दीज आर 2 डिफरेंट रेशियोज. दीज आर 2 डिफरेंट रेशियो. A:B एंड B:A इज डिफरेंट. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? सबको समझा अच्छे से? ये आज जो भी अपन पढ़े रिवाइज करके आओगे क्या? शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? Yes, thank you very much, my friends.